everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिक्स ग्रामर प्रैक्टिस सेट एंड दिस इज स्पेशली फॉर 10th CBSE एज वेल एज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि मिक्स ग्रामर वो रहने वाली है, प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो सभी तरह के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जिसको हम PYQs बोलते हैं, वो हमारे इस क्लास में रहने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज renowned businessman person or businessman, he dash purchase is verb a house in the city last year। अब यहाँ हमें एक वर्ब दे रखी है, वर्ब को फिल करना है, जो हमारी सही वर्ब है उसको फिल करना है ब्लैंक के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, कि वो रिनाउंड बिजनेस पर्सन है और वो क्या है, उसने पिछले साल ही एक घर खरीदा इस सिटी में, या एक घर खरीदा सिटी के अंदर। तो पिछले साल की बात है। जब लास्ट ईयर इफ मेंशन इन द सेंटेंस, यू विल ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप क्या लिखेंगे? परचेज्ड। परचेज इज द राइट आंसर। आप अपनी नोटबुक भी ले लेंगे, साथ में आंसर मेंशन करते रहेंगे नोटबुक में। लास्ट में ये चेक करेंगे आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे विद योर नेम कि इतना स्कोर आपने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट डैश बी आर कंसर्टेड एफर्ट्स नॉट टू एम्प्लॉय children in industries and to save them from any kind of exploitation। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं कि बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं बनाना है, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो वी विल ऑलवेज यूज शुड। हम क्या यूज करेंगे, कौन से मॉडल को यूज करेंगे? शुड को यूज करेंगे। शुड इज द राइट वन। वी विल राइट शुड। थर्ड इज, मोबाइल फोन्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। एरर मेंशन है, करेक्शन मेंशन है। सबसे पहले तो हमें एरर देखना है कि एरर क्या है। मोबाइल फोन्स हैज, अब मोबाइल फोन्स क्या है? प्लूरल है। हैज इज सिंगुलर वर्ब। इज इट ओके? क्या सही है ये कि सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो यहाँ पे मोबाइल फोन तो प्लूरल हो गए, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, हैज दे रखा है। तो यहाँ पे हैज एरर है और इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? हैव। मोबाइल फोन्स हैव बिकम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। कि वो आमतौर पे या हमेशा ऐसा करता था, ब्रेकफास्ट लेता था और स्कूल जाने से पहले। लेकिन ये है पास्ट की बात, लेकिन यहाँ गोज दे रखा है जो कि प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ एट जो कि सेकेंड फॉर्म है, तो सीक्वेंस ही सही नहीं बना टेंसेस का। ठीक है। जो अगर हम प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट ही आएगा, पास्ट यूज कर रहे हैं कोई बात पास्ट में बता रहे हैं तो पास्ट ही आएगा। तो यहाँ हमने पास्ट में बताया, यहाँ प्रेजेंट में बताया। दिस इज द रॉन्ग वन। गोज इज आर एरर और इसको हम करेक्ट करेंगे, सेकेंड फॉर्म वर्ब में चेंज करेंगे वेंट। वेंट इसका सही आंसर है, करेक्शन इज वेंट। तो हम ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके PYQs हैं। कई बच्चों को मिल नहीं पाते हैं PYQs, कहाँ से वो ढूंढे, और सभी हो नहीं सकता है कि सैंपल पेपर खरीदें, ठीक है, या फिर 10 ईयर खरीदें, नहीं भी खरीदा जाता है। तो हम सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ PYQs हैं, कुछ सैंपल पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट हो जाए, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। Let's see the next question. When they begin to play, it dash to rain। अब दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले ही किया था कि दोनों तरफ ही पास लगेगा। उसमें हमें एरर में था ये क्वेश्चन। अब फिलअप में अभी हमें वर्ब फिल करनी है। अब ये बिगिन आ गया। बिगिन क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ भी हम क्या नहीं लगा सकते? स्टार्ट नहीं लगा सकते, स्टार्ट्स नहीं लगा सकते, हैविंग स्टार्टेड नहीं लगा सकते। वी विल यूज पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई वी विल यूज बी। स्टार्टेड, इट स्टार्टेड टू रेन।
ठीक है, when they began to play it started to rain. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू डैश स्टूडेंट. डैश स्टूडेंट आएगा यहाँ, ठीक है, डैश स्टूडेंट. तो यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स आता, ऑल स्टूडेंट्स आता, मैनी स्टूडेंट आता, ये सभी तो प्लूरल के लिए है. एंड डी ऑप्शन इज फॉर सिंगुलर. दैट्स व्हाई वी विल यूज ईच स्टूडेंट. ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को पीस ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया. ये हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनर का, ठीक है. ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टूरिस्ट आर वार्न्ड दैट दे डैश वी फाइंड इफ दे टीज एनिमल. अगर टूरिस्ट क्या है, वार्न किए जाते हैं, वार्न किए गए हैं कि अगर वो क्या करेंगे, एनिमल्स को टीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको फाइन लगेगा. उन्हें फाइन करना चाहिए, ये नहीं आएगा, लेकिन ये बता रखा है, वार्न कर रखा है, उन्हें लग सकता है, ये भी नहीं होगा. शायद उन्हें लगना चाहिए, ये भी नहीं होगा, उन्हें लगेगा फाइन. वार्न कर दिया तो लगेगा उनको, ठीक है. तो विल मॉडल यहाँ हमारा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही क्या है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे. पहले मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ सॉल्व नहीं करवाऊंगी कि आपको इसमें क्या एरर दिख रहा है. एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट स्टैंड्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी. यहां आपको क्या एरर दिखाई दे रहा है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक में. मैं आपको अभी सॉल्व करवाती हूँ इसको. यहाँ क्या एरर दिख रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, समझ नहीं आता एरर क्या है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का ही नहीं पता चलता एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे है. एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट स्टैंड द टॉलेस्ट, हमें तो सही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड है, ठीक है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है. टॉलेस्ट बिल्डिंग हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिए ये वर्ब स्टैंड है, ठीक है. तो टॉलेस्ट बिल्डिंग सिंगुलर है या प्लूरल, हमारी टॉलेस्ट बिल्डिंग हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए स्टैंड नहीं आएगा, स्टैंड्स आएगा. वो प्लूरल के लिए आता, स्टैंड आता. तो यहाँ पे एरर हो गया हमारा स्टैंड, और स्टैंड की जगह क्या यूज करेंगे हम, स्टैंड्स यूज करेंगे. At the end of the street stands the tallest building in the city. This one is the right. Let's see the next question. I was delighted when I dash my junior school teacher. कि मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने क्या किया, मैं तो भाग पड़ा. जब मैंने अपनी जूनियर स्कूल टीचर को देखा तो मैं भाग पड़ा. तो इसमें पास्ट में तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये देखनी है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो आपकी लगेगी. रैन इनटू, रैन इनटू एकदम से देख के भाग पड़ा, रैन इनटू. दिस वन इज द राइट वन. इसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब्स भी आनी चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, द फिल्म विद इट्स एक्साइटिंग साउंड ट्रैक एंड क्लासिकल म्यूजिक डैश अपील टू द जनरल ऑडियंसेस. अब ये बताओ कि फिल्म को देखने के बाद ही हमारे ऊपर वो मतलब हमें अट्रैक्ट करेगी या हमें अपील करेगी. तो अब पास्ट की बात होगी, तो इसमें हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, अपील्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. अपील्ड इज द राइट वन. अपील्ड. द फिल्म विद इट्स एक्साइटिंग साउंड ट्रैक एंड क्लासिकल म्यूजिक अपील्ड टू द जनरल ऑडियंसेस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेकिन आता जरूर है एग्जाम में. ये नहीं है कि आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे नहीं, बल्कि जरूर आएंगे. नेक्स्ट देखते हैं, माई फैमिली डैश इन द विलेज सिंस मैनी ईयर. मैंने बता रखा है जहां सिंस दिखाई दे जाए आपको, व्हाट विल यू यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर उसमें पास्ट का हिंट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का हिंट है सेंटेंस में तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर कोई भी हिंट नहीं है तो वी विल यूज ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो माई फैमिली डैश इन द विलेज सिंस मैनी ईयर, सिंस मैनी ईयर, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई प्लस ING, ये यूज करते हैं. इनमें तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों है. अब बचिए, अब फैमिली के साथ हम हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, बताइए जल्दी से. आप जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे. फैमिली क्या है, सिंगुलर है. एक फैमिली पूरी बहुत सारे लोगों की बन के तो बनती है फैमिली, लेकिन वो एक नाम दे दिया गया, कलेक्टिवली हो गया वो
फैमिली हो गई। जैसे हम क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, क्लास तो एक ही है ना, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हैज बीन लिविंग, बी इज द राइट वन, हैज बीन लिविंग। My family has been living in the village since many years. B is the right one. This is the right one. Last question देखते हैं आज का। Dash live life without it. ये क्या है? एक सेंटेंस दे रखा है आपको। ये अमेरिकन एक्सप्रेस की जो टैगलाइन है वो है, ठीक है। किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको ये पूरा करना है। डैश लिव लाइफ विदाउट इट, कि इसके बिना जिंदगी नहीं जी सकते या नहीं रह सकते इसके बिना। अब विल, ये तो फ्यूचर शो कर रहा है, वॉन्ट भी फ्यूचर है, डजंट भी नेगेटिव है, और यहां पे हम यूज करेंगे डोंट, ठीक है ना। डोंट लिव लाइफ विदाउट इट, ठीक है। तो ये हमारी अमेरिकन एक्सप्रेस की जो टैगलाइन है वो है डोंट लिव लाइफ विदाउट इट, ठीक है। इसलिए हमें कुछ टैगलाइन भी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एग्जैक्टली जो सेंटेंस की सेंस है उसको देखना है। डोंट लिव लाइफ विदाउट इट, कि इसके बिना जिंदगी नहीं जीनी, ठीक है। तो आज हमने किए नियर अबाउट 12 क्वेश्चंस, जो हमारे एग्जाम में 12 ही क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई की 10th क्लास में, और उनमें से हमें 10 अटेम्प्ट करने होते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। ये नहीं है कि हम सारे जो हमें आते हैं नहीं आते पहले ही कर दें 12 के 12 सीरीज वाइज, ऐसा नहीं है। जो आपको बहुत अच्छे आते हैं यू विल अटेम्प्ट दैम फर्स्ट, उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे आप नंबर डाल के, ताकि आपके जो 10 क्वेश्चन है, जो करेक्ट क्वेश्चन है, उनके ही नंबर आपको मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो यही आज की वीडियो से यही सीखा हमने सभी 12 क्वेश्चंस। आई होप यू लव इट। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। इसी तरह की वीडियोज क्लासेस हम लाते रहेंगे। अभी मैंने इसमें देखा कि हमारे पास डायलॉग कंप्लीशन के जो क्वेश्चंस थे वो कम थे, तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास लाएंगे। नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हम डायलॉग कंप्लीशन के करेंगे, स्पेसिफिक डायलॉग कंप्लीशन के, क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। तो मे बी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें आपकी एक डायलॉग कंप्लीशन की भी क्लास होगी। आई होप you love this video. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning, keep practicing, keep growing. See you soon in the next class.